आजकल जेनजी की बड़ी बातें हो रही हैं। जेनजी को लेकर गजब की पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन यहां हर कोई जेनजी को लेकर पॉलिटिक्स में उलझा है। उधर जेन अल्फा अलग से गदर मचा रही है। जेन अल्फा वो जनरेशन है जो जेनजी के बाद आई है, और इस जनरेशन के 10-10 साल के बच्चे अब अपनी बेसिक डिमांड्स को लेकर सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। कहीं टीचर्स की कमी, कहीं क्लासरूम की स्थिति, कहीं पर स्कूल की बेसिक फैसिलिटी। इन सब छोटी छोटी डिमांड को लेकर ये छोटे छोटे बच्चे अब अपनी बात कह रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, कहीं पर सड़क पर उतर रहे हैं, कहीं पर डीएम आवास तक पहुंच गए। इस जनरेशन अल्फा ने क्या गजब कर दिया है, आपको ये देखना चाहिए। अगर आपके पास जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या? एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे? घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे, और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। जेन अल्फा की क्रांति हिला दिया सिस्टम। यह आवाज किसी राजनीतिक दल की नहीं है, यह किसी ट्रेड यूनियन का नारा नहीं है। यह आवाज है देश की उस पीढ़ी की जिसे जेन अल्फा कहा जाता है। 2010 के बाद पैदा हुई वो पीढ़ी जो स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में आंखें खोल चुकी है। सालों से देश के सरकारी स्कूलों का ढांचा जर्जर था। कागजों पर बजट बनते रहे, योजनाएं छपती रही, लेकिन जमीन पर कक्षा की छतें गिरती रही और शिक्षकों की कुर्सियां खाली रही। पुरानी व्यवस्था मानकर बैठी थी कि गांव देहात के बच्चे चुपचाप सब सह लेंगे, लेकिन सिस्टम एक चीज भूल गया, ये पीढ़ी सहने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए पैदा हुई है। सिस्टम के खिलाफ संघर्ष। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से आए जेन अल्फा के क्रांतिकारी वीडियो ने सरकार सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अगर हम पूरे भारत में चल रहे छात्र आंदोलन को गहराई से समझें तो यह किसी राजनीतिक दल की शय पर नहीं हो रहा है। इसके पीछे भारत के स्कूली तंत्र का वो दर्द है जिसे सालों से छुपाया जा रहा था। देश भर में जेन अल्फा मुख्य रूप से इन 5 बड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर है। टपकती छतें, गिरता प्लास्टर, पीने के पानी और शौचालयों की कमी, स्कूलों में टीचरों की भारी कमी, स्वीकृत पद होने के बावजूद स्थायी शिक्षकों की बहाली न होना और पढ़ाई का ठप रहना, दूर दराज के सरकारी स्कूलों को कम छात्र संख्या के नाम पर बंद करना, जिससे गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार छिन रहा है। बस ऑपरेटर्स की मनमानी, किराया बढ़ोतरी और छात्रों के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का न होना। एक तरफ एआई और टेक स्मार्ट पढ़ाई की बातें तो दूसरी तरफ बुनियादी ब्लैक बोर्ड और बेंच का भी न होना। ये जेन अल्फा है जो अपनी शिक्षा के हक में खड़ी है। स्कूल की टूटी पट्टियां, जर्जर भवन और हर पल हादसे का खतरा। क्या किसी बच्चे की जान जाने का इंतजार किया जा रहा है? ये राजस्थान की बच्चियां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थानागाजी अलवर की हैं और बुलंद हौसलों के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। अलवर का यह आंदोलन पूरे राजस्थान के शिक्षा विभाग के लिए एक चेतावनी है। अगर समय रहते बदहाल स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं हुआ तो राजस्थान के कोने कोने से जेन अल्फा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगना जानती है। बताओ, अगर आपके पास जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या? एक भी कमरा नहीं है। जरा मध्य प्रदेश के विदिशा में जेन अल्फा के आंदोलन की ये तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज में 15 रुपए के किराए से शुरू हुआ आत्मसम्मान का आंदोलन पूरे सिस्टम को हिला चुका है। यहाँ के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं रोज आसपास के गांवों से बस में सफर करके पढ़ने आती थीं। अचानक बस संचालकों ने एक तरफा फरमान जारी किया कि अब 10 नहीं 25 रुपए किराया लगेगा। गांव के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों के लिए रोज का यह अतिरिक्त किराया कोई छोटी बात नहीं थी। ऑपरेटर्स ने सोचा होगा कि देहात की लड़कियां हैं, डर कर चुप बैठ जाएंगी या स्कूल आना छोड़ देंगी, लेकिन सिरोंज के बस स्टैंड पर जो हुआ उसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया।
मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आज जैन अल्फा का वो रूप देखने को मिला जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सैकड़ों की संख्या में छात्राएं सीधे उज्जैन कलेक्ट्रेट जा पहुंची और दफ्तर का घेराव कर दिया। मासूम चेहरों पर न डर था न कोई झिझक, एक ही जिद और एक ही नारा था, जब तक कलेक्टर साहब खुद आकर बात नहीं करेंगे हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। आक्रोश की वजह है शासन का वो तुगलकी फरमान जिसमें शहर के पुराने शासकीय स्कूल को दूर किसी नई इमारत में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। छात्राओं का कहना है कि नए भवन की दूरी बहुत ज्यादा है, जिसके लिए उन्हें रोज आना जाना न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है। बिना परिजनों और छात्राओं से राय लिए अचानक स्कूल बदलने के इस फैसले पर इन बेटियों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को बच्ची ऐसी बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है मैम। हमारा स्वास्थ्य हम फिर भी आए, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम रात को दवाई लेके आए। कोई सुन ही नहीं रहा है, थोड़ा शर्म करनी चाहिए यार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कन्नौज, फतेहपुर, हमीरपुर में जैन अल्फा की क्रांति ने हैरान कर रखा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा इलाके के बुद्धेश्वर मोहन रोड की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। स्कूल में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया है। छात्रों का कहना था हमें परीक्षा देनी है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। कागजों में शिक्षक तैनात हैं, बच्चों के हाथ में लिखे पोस्टर्स में लिखा है हमें शिक्षक दो, हमारा भविष्य मत बिगाड़ो। बात इतनी बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण को, जो उसी रूट से गुजर रहे थे, अपना काफिला रोकना पड़ा। उन्हें गाड़ियों से उतरकर बच्चों के साथ सड़क पर बैठना पड़ा और 2 घंटे तक स्कूल हॉल में बैठक करके शिक्षकों के खाली पदों पर तुरंत गेस्ट फैकल्टी लाने का आश्वासन देना पड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यही आवाजें आ रही हैं। कन्नौज, यहाँ भी सर्वोदय और सरकारी स्कूलों के छात्र शिक्षकों की कमी के खिलाफ लामबंद हैं। फतेहपुर में टूटी बेंचों, कीचड़ से भरे मैदान और पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने ताला जड़ दिया। वहीं हमीरपुर में जर्जर स्कूल भवनों और छत से गिरते प्लास्टर के डर से बच्चों ने क्लास का बहिष्कार कर दिया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब पंजाब के रण में भी जैन अल्फा और युवा छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। रंगला पंजाब के दावे करने वाली व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर ये नया छात्र आंदोलन अब प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है। यही हाल बिहार के ग्रामीण अंचलों का भी है, जहां एक तरफ बड़े शहरों में डिजिटल क्लासरूम के विज्ञापन चमकाए जाते हैं, वहीं बिहार के कस्बों और गांवों के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की बदहाली और पीने के साफ पानी का न होना सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। विशेषकर छात्राओं ने अब खामोशी तोड़ दी है। वे खुद अपने फोन से वीडियो बना रही हैं, सोशल मीडिया पर टैग कर रही हैं और अधिकारियों को जवाब देने पर मजबूर कर रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड के खटीमा के ऊधम सिंह नगर में जैन अल्फा की गूंज ने सीधे शासन को हिला दिया है। एकलव्य आवासीय विद्यालय के 400 से अधिक जनजातीय छात्रों ने सड़ा हुआ राशन, दूषित पानी और बदहाल शौचालयों के खिलाफ 3 दिनों का उग्र धरना दिया। मामला इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेकर प्रधानाचार्य को तुरंत पद से हटाना पड़ा है। लाइट जैसे लाइट वगैरह नहीं आती है और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे? घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। ये कि जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें सुविधाएं दें। साल 2010 से 2024 के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा का नाम दिया गया है।
ये इंसानी इतिहास की पहली ऐसी पीढ़ी मानी जा रही है जिसका जन्म पूरी तरह से इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधुनिक दौर में हुआ है। पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से जेन ज़ी के साथ साथ जेन अल्फा को भी भारत के भविष्य की जबरदस्त ताकत बताया है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। अगर भारतीय आबादी के लिहाज से देखें तो जेन अल्फा का आकार बहुत बड़ा है। देश में इस पीढ़ी के बच्चों की अनुमानित संख्या 32.7 करोड़ से लेकर 41.7 करोड़ के बीच है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत की पूरी आबादी का लगभग 27% हिस्सा केवल इसी उम्र वर्ग का है। आंकड़े बताते हैं कि 0 से 17 साल की उम्र वाले बच्चों की बदौलत भारत लंबे समय तक सबसे युवा आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत के कानूनी नियमों के अनुसार वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल तय है। इस नियम के हिसाब से जेन अल्फा के बच्चे साल 2028 से 2042 के बीच वोटर बनने के योग्य होंगे। इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे जिनका जन्म 2010-2011 में हुआ था, वे साल 2028-2029 तक 18 साल के हो जाएंगे। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इनका एक छोटा हिस्सा पहली बार मतदान करेगा। वहीं 2024 में पैदा हुए सबसे छोटे बच्चे साल 2042 में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरह 2035 के बाद के चुनाव में इस पीढ़ी की सबसे बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। जेन ज़ी और जेन अल्फा पर राजनीति करने वाले भी आड़े हाथ लिए जा रहे हैं। ये वीडियो आप नेता संजय सिंह और एक बच्चे अर्श का है, जिसमें बच्चा अर्श संजय सिंह को आरएसएस के मुद्दे पर ऐसा जवाब देता है कि संजय सिंह भी सकते में आ जाते हैं। आपको जहाँ से शिक्षा मिली है वो तो आरएसएस वाले दिए हैं आपको। आरएसएस का स्कूल था वो। आरएसएस के स्कूल में तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? आरएसएस का स्कूल नहीं है वो। लेकिन अगर जहाँ तक सर उसमें मुस्लिम बच्चे भी मेरे साथ पढ़ते थे शिशु मंदिर में। शिशु मंदिर में? हाँ। कुल मिलाकर भारत में जेन ज़ी क्रांति के साथ साथ जेन अल्फा की क्रांति भी तेज हो चुकी है और ताकत को सरकार से लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अच्छे से पहचानना शुरू कर दिया है।